तो हेलो गाइस, आज इस वाले वीडियो में मैं Btth की एपिसोड 152 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट ऑफिशियल एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि अब शाओयान पहुंच चुका था गुरेल्म, जहां उसकी मुलाकात होती है शुनेर से। वो उसे अपने घर ले जाती है और बताती है एडल्ट सेरेमनी के बारे में, एक ऐसी सेरेमनी जहाँ कोई भी उसे चैलेंज कर सकता है, लेकिन इससे उनके जान का मॉरल जरा भी डाउन नहीं होता। शाओयान पूरी तरह तैयार था लड़ाई के लिए, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि शाओ क्लैन अब फिर से इस पूरे डो के कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करेगा। और ये कहते हुए शाओयान, जो कि लंबे सफर की वजह से काफी थक चुका था, आराम करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर घर के बाहर खड़ी होती है और आसपास की जगहों को गौर से देख रही होती है। तभी वहां आती है सनर, जिसे देखते ही लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो पूछती है, क्या ये है गुरेल्म? सच में ये जगह सेंट्रल प्लेन्स से बहुत अलग है। शुनेर भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये जगह कमाल की है, लेकिन यहाँ हर मेंबर पर बहुत भारी दबाव होता है अपनी ब्लड लाइन की वजह से। अगर किसी बच्चे की ब्लड लाइन कमजोर होती है तो यहाँ सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी तो उसके अपने माता पिता ही उसे मार डालते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ये सुनकर जरा भी हैरान नहीं होती। वो शांति से कहती है, ये तो स्वाभाविक है। अगर इस पावरफुल ब्लड लाइन को लंबे समय तक बचाना है तो कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। यूनर जानती है कि अगर क्लैन को अपनी ताकत बनाए रखनी है तो उन्हें ये सब करना ही होगा, लेकिन वो अपने क्लैन की पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो बात बदलते हुए कहती है, थैंक यू सो मच इतने सालों तक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लिटिल फेरी डॉक्टर हल्के से मुस्कुराती है और जवाब देती है, थैंक यू की तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है शाओयान के साथ खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करना, और ऐसा मैं पूरी जिंदगी करना चाहती हूँ। यूनेर ये सुनकर समझ जाती है और कहती है, अगर तुम अपनी फीलिंग्स अभी नहीं बताओगी तो शाओयान कभी भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर धीमे से कहती है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। मगर तभी उसे कुछ याद आता है। वो यूनर की तरफ ध्यान से देखती है और कहती है, मैं तुम्हें शाओयान से जुड़ी एक बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हें जाननी चाहिए, शायद तुम्हें पहले से उसके बारे में पता हो। यूनर थोड़ा चौंक कर पूछती है, तुम मेडुसा या कहो काइलिन की बात कर रही हो? लिटिल फेरी डॉक्टर ने लंबी सांस ली, तुम सब जानती हो, फिर क्यों ऐसे बर्ताव करती हो जैसे कुछ पता ही नहीं? यूनर ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या मैं उससे लड़ने लगूं, उस औरत को मारने को कहूं? नहीं, मुझे बस ये पता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती, और जब उसे इस बात की हिम्मत होगी तभी मैं उस पर अपना गुस्सा निकालूंगी, ताकि उसे समझ आए कि जो मर्द दिल के मामले में धोखा देता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, जैसे दो सखियां किसी अधूरे दर्द को बांट रही हो। फिर सनर बोली, खैर कल एडल्ट सेरेमनी है, तुम भी आराम करो, उम्मीद है तुम आगे भी उसके साथ रह सको। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पूछा, और तुम? सनर बिना जवाब दिए मुड़ गई और बांस की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा ग्यू सेक्रेड माउंटेन रेंज जीवंत हो उठा। आकाश में सैकड़ों लोग उड़ते नजर आ रहे थे। गाजे बाजे और त्योहार की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। तभी एक दरवाजा खुला। शाओयान नए कपड़ों में बाहर आया। सामने देखा, शुनेर उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी सी शर्म उसके चेहरे पर आ गई। शुनेर मुस्कुराई और धीरे से उसके कपड़ों की सिलवटें ठीक करने लगी, जैसे कोई प्यारी सी वाइफ अपने पति का ख्याल रखती है। गू क्लैन के बाकी लोगों को अगर ये नजारा दिखता तो शायद जल भुन जाते। शाओयान ने उसकी आंखों में देखा, फिर दूर की इमारतों की ओर। एडल्ट सेरेमनी अब शुरू होने वाली है ना? शुनेर मुस्कुराई। उसने एक इशारा किया और एक प्योर व्हाइट सिंगल हॉर्न बीस्ट आसमान से नीचे आया। शुनेर उस पर चढ़ी और बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। जानवर ने अपने पंख फैलाए और वो सभी एंशिएंट होल्स की तरफ उड़ चले। कुछ ही मिनटों में वो पुराने स्टेडियम के पास पहुंच गए। शाओयान की मौजूदगी ने कई निगाहें अपनी ओर खींच ली। चारों तरफ से अजीब निगाहें उस पर थी। वो एंशिएंट स्टेडियम ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से घिरा था। उनके सोल्जर्स की नजर शाओयान पर पड़ी, मगर वो शांत रहे। शुनेर बिना रुके आगे बढ़ी और शाओयान का ग्रुप उसके पीछे। जैसे ही वो खास एरिया में पहुंचे, दो गोल्डन आर्मर्ड गार्ड्स ने अपनी स्पीयर से रास्ता रोक लिया। शुनेर का चेहरा सख्त हो गया। हटो सामने से। माफ कीजिए यंग मिस, एक बूढ़ी सी आवाज आई। एक एल्डर पीछे खड़ा था। शाओयान को अंदाजा हो गया कि ये एरिया खास है, लेकिन शुनेर तो शाओयान को पूरा सम्मान दिलाना चाहती थी। तभी आसमान से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, तुम दोनों बूढ़े अभी भी नहीं सुधरे? तुम लोग शाओयान को रोक रहे हो? अब अगर मेरे जैनन एकेडमी को चेहरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाओयान थोड़ा चौंका। मंगतियांची, एल्डर गुचैन और गुशु दोनों के चेहरे बदल गए। आसमान में एक पल को सब कुछ डिस्टॉर्ट हो गया और फिर अचानक ही सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने एक बूढ़ी आकृति प्रकट हुई।
जैसे ही वो बुजुर्ग दिखाई दिया, उसने बिना देर किए अपना हाथ ऊपर उठाया और दो ताकतवर डोची के खंभे जिनसे चमचमाती बिजली फूट रही थी, सीधा नीचे खड़े गुचियन और गुशु की तरफ जोर से फायर कर दिए। बिना किसी चेतावनी के हमला देखकर उनके चेहरों पर गुस्सा तो था ही, मगर वो अपनी गाली पूरी भी नहीं कर पाए और फौरन पीछे हट गए। उनके चेहरे अब भयानक रूप से बिगड़े हुए थे। वो दोनों बिजली की चमकें जैसे आसमान को चीरती हुई मीटियोराइट्स हो हवा में दौड़ पड़ी। लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत अचानक पूरे वातावरण में फैल गई और उसी ने उन दोनों लाइटनिंग अटैक्स को हवा में ही रोक लिया। शाओयान ने उस बूढ़े इंसान को देखा जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, और जैसे ही उसकी शक्ल साफ दिखाई दी, शाओयान के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये तो वही बुजुर्ग था जिसे उसने एम्प्टी रेल्म लाइटनिंग पूल में देखा था। उसने अपनी दाढ़ी फूंकते हुए शाओयान को डांट लगाई। तुम्हारा सर तमीज नहीं है क्या? मुझे हेडमास्टर बुलाओ। उसके मुंह से हैरानी में आवाज निकली। हेडमास्टर? शाओयान थोड़ा कंफ्यूज दिखा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक झटका आया। आप जैनन एकेडमी के हेडमास्टर हो? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए शाओयान को गौर से देखा, फिर आगे बढ़ा और उसके गाल हल्के से खींच दिए। मुझ जैसे मंगतियनची के अलावा और कौन अपने आप को ये कहने की हिम्मत करेगा? सुचियान ने जो कहा वो झूठ नहीं था। आखिरकार उसने एक ढंग का स्टूडेंट तैयार कर ही लिया। शाओयान का मुंह एक कोने से हल्का सा फरक गया। वो उस मुस्कुराते हुए बूढ़े को देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि ये वही रहस्यमयी जैनन एकेडमी का हेडमास्टर है। मंगतियनची ने शाओयान के सीने पर हाथ मारा और पूरे अधिकार से बोला, तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम जैनन एकेडमी के स्टूडेंट हो, और वो भी ऐसे स्टूडेंट जो मेरी कसौटी पर खरा उतरता है, तो फिर अगर आगे चलकर कोई दिक्कत आई तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शाओयान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर दिल में सोच रहा था, ये बुजुर्ग तो किसी रहस्यमयी हेडमास्टर से ज्यादा किसी पुरानी डाकू टोली का सरदार लग रहा है। पास खड़ी शून्यर अब तक की शौक से उबर चुकी थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद ओल्ड मिस्टर मैंग। फिर उसकी नजर शून्यर और शाओयान पर घूमी और वो थोड़ी शरारती हंसी के साथ बोला, तो असली बात ये थी, इन बुजुर्गों तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? अब समझ आया। तुमने तो गू क्लैन का सबसे हसीन फूल ही तोड़ लिया है। शाओयान का चेहरा थोड़ा हरा पड़ गया और शून्यर का चेहरा भी लाल गुलाबी हो गया। जन और गुशु जो थोड़ी देर पहले लाइटनिंग ब्लास्ट से पीछे हटे थे, अब गुस्से से आ गया है। गुचियन की आवाज अब भारी और तीखी हो गई थी। ओल्ड मिस्टर मैंग, ये जगह ले क्लैन नहीं है। मंगतियनची ने एक नजर उनकी तरफ डाली और फिर उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजर अब खाली हवा की ओर घूमी और वो बोला, ओल्ड डीमन शैन, इन दोनों बुजुर्गों की तरफदारी करना छोड़ दो। एक नौजवान को टारगेट करवाना ये तुम्हारी सोच को छोटा दिखाता है। तभी हवा में एक कंपन हुआ और एक सफेद बालों वाला काले चोगे में एक रहस्यमयी एल्डर आसमान से नीचे उतरा। उसने शून्यर की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर मंगतियनची की ओर देखा। ओल्ड फेलो, चूंकि तुमने दखल दिया है तो इस बार मैं तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ। ये कहकर वो एल्डर अपनी स्लीव झटकते हुए थोड़ी दूर बैठे लोगों के पास जाकर बैठ गया। पूरे समय उसने शाओयान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मंगतियनची ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अब भी एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे सामने। फिर उसकी नजर शाओयान पर गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर बस उसकी पीठ थपथपाई और बोला, छोटे लड़के, तू काफी हिम्मती है। तुझे पता था कि गू क्लैन के कुछ लोग तुझसे चिढ़ते हैं, फिर भी तू आया। रिलैक्स कर। सुचियान ने मुझे कई मैसेजेस भेजे हैं। उसमें मुझसे कहा है कि तुझ पर ध्यान रखूं। गू क्लैन के बुजुर्ग अभी मुझे थोड़ी इज्जत देते हैं, मगर अगर तुझे वाकई में उनकी नजर में अपनी वैल्यू बनानी है तो वो काम तुझे खुद करना होगा। शाओयान ने झुककर हाथ जोड़े। उसकी आवाज में सच्चा आदर था। आपका आभार हेडमास्टर। मंगतियनची मुस्कुराया, फिर एक कोने में जाकर बैठ गया। शाओयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर की टीम को इशारा किया, जो अब भी थोड़े टेंस दिख रहे थे, और फिर वो सभी मंगतियनची के पास आकर बैठ गए। सुनेर ने धीरे से समझाया, वो जो बुजुर्ग अभी अभी गया, उसका नाम गुशैन है। गू क्लैन का बहुत पुराना एल्डर है और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। वो हमारे रिलेशनशिप का सबसे बड़ा विरोधी है। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। वो गुशैन की ओरा से महसूस कर सकता था। ये एल्डर कम से कम डोजून के पीक लेवल पर होगा। गू क्लैन में ऐसे एक्सपर्ट्स की संख्या वाकई चौंका देने वाली थी। जब शाओयान शूनेर से हल्के से बात कर रहा था, तभी उसकी नजरें उस जगह पर घूमी जहां गू क्लैन के जाने माने लोग बैठे थे। वहां उसे कुछ जान पहचान वाले चेहरे दिखे, ओशवान और उसका ग्रुप, जिनसे शाओयान ने नाव पर बात की थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, ओशवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और शाओयान ने भी जवाब में मुस्कुराया। अब उसकी नजर स्टेज के बाएं ओर गई। वहां गू क्लैन की युवा पीढ़ी का समूह था। गुजेन, लिनशु, लिंक्वान और कुछ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कमांडर वहां थे। उनकी नजरें शाओयान पर टिकी थी, तिरस्कार और
और जलन से भरी हुई। शाओयान ने हल्का सा भौं से खोद लिया और तभी उसकी नजर स्टेज के बिल्कुल सामने एक कोने में गई। वहाँ बैठा था एक ऐसा शख्स जिसे पूरे वातावरण में एक तेज खून सी महक वाली ओरा फैल रही थी। उसका बाल काला और सफेद दोनों रंगों में और उसकी बॉडी से ऐसी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जैसे 10,000 साल पुरानी बर्फ हो। शाओयान को सिर्फ उसे देखकर ही हैरान हो रही थी। उसकी आंखें गंभीर हो गई क्योंकि इस आदमी से निकलने वाली वो खतरनाक किलिंग इंटेंट उसे कल भी महसूस हुई थी। शाओयान ने लंबी सांस ली और उसकी मुट्ठी स्लीव्स के अंदर कस गई। ये वही है वो जिसे शुनएर ने मेरी सबसे बड़ी चुनौती कहा था। गुयाओ की नजर हर पल शाओयान पर थी। शाओयान ने जितनी देर उस पर नजर टिकाई उतनी देर में गुयाओ को सब महसूस हो गया होगा। उसकी हर एक हरकत, हर एक कदम जैसे वो पहले से जान रहा हो। शाओयान की नजर जैसे ही गुयाओ पर गई वो भी उसी पल सचेत हो गया। ये आदमी बहुत खतरनाक है। शाओयान की आंखों में गंभीरता झलकने लगी। शायद अपनी उम्र के लड़ाकों में सबसे बड़ा खतरा यही है। शुनएर की आवाज बेहद धीमी थी लेकिन उसके अंदर ठंडी चेतावनी छुपी थी। वो गुयाओ की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस की जगह अब एक शार्पनेस थी। इससे संभल कर रहना उसने उसका हाथ थामा जैसे कोई अपने सबसे करीबी को आने वाले तूफान से पहले संभाल रहा हो। शाओयान ने सिर हिलाया। फिर शुनएर बोली, एडल्ट सेरेमनी के बाद हेवनली टूम खुलेगा। तुम्हारे पास वहां जाने का हक है लेकिन कुछ एल्डर्स तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालेंगे। तभी सामने बैठे मंगतियांची ने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और बोला, डोंट वरी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस लड़के के लिए बोल दूंगा। गुक्लैन के वो पुराने लोग मेरा नाम तो मानते ही हैं। शुनएर मुस्कुराई। उसके लिए शुक्रिया मंगवरिष्ठ। मंगतियांची ने नजरों से उसे टोकते हुए कहा, तुम ये जानबूझ के मेरे सामने बोल रही हो ना छोटी बच्ची, चालाकियां मुझसे मत खेलो। मंगतियांची अब शाओयान की ओर घूमा और थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन सुनो शाओयान, अगर तुम्हें सच में हेवनली टूम में जाना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। उसने हल्की सी ठुड्डी से इशारा किया उस ठंडी पीठ की ओर जो अब भी बिल्कुल स्थिर बैठी थी। अगर तुम उसके सामने 100 मूव्स टिक गए बिना रे तो क्लैन के वो पुराने लोग चुप हो जाएंगे और तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। शाओयान थोड़ी देर के लिए चौंक गया। 100 मूव्स? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मुट्ठी और कस गई क्योंकि उसे सिर्फ टिकना नहीं था, जीतना था। और तभी एक एंशिएंट गोंग की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। वो आवाज इतनी भारी थी कि जैसे पूरी पहाड़ी हवा थाम ले। और फिर एक काम पर इमेंसली पावरफुल आवाज गूंजी जो सीधा आत्मा तक पहुंच रही थी। समय पूरा हुआ, अब प्रौढ़ता का उत्सव शुरू किया जाए। शाओयान की आंखों में अचानक एक झटका सा आया। उसने जो दबाव महसूस किया वो सीधे आत्मा के भीतर तक उतर रहा था। उसने पहली बार किसी असली दर्शेंग की ताकत को इतने करीब से महसूस किया था और उसकी आत्मा थोड़ी देर के लिए थम सी गई थी। एक गूंजती हुई भारी आवाज ने जैसे ही आसमान को चीरते हुए हुंकार भरी। तीनों गुक्लैन के एल्डर अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके चेहरों पर गंभीरता साफ झलक रही थी। फिर वो धीरे धीरे उस विशाल मंच की ओर बढ़े जहां गुक्लैन की सबसे पवित्र परंपरा एडल्ट सेरेमनी शुरू होने वाली थी। इस जगह पर तमाम रहस्यमयी उपकरण पहले से मौजूद थे। गुक्लैन की एडल्ट सेरेमनी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। किसी को भी गुक्लैन का पूर्ण सदस्य तभी माना जाता है जब वो ये सेरेमनी पूरी करे। शादी से लेकर क्लैन की कोर जिम्मेदारियां तक सब कुछ इसी सेरेमनी के बाद ही संभव था। शाओयान की नजरें उस खास इलाके में घूमी जहाँ उसे कुछ एल्डर तो दिखे, लेकिन गुक्लैन के असली ताकतवर लीडर सब तक सामने नहीं आए थे। शाओयान की निगाहें धीरे धीरे आसमान की तरफ उठी। वो शांत खड़ा रहा लेकिन उसकी तेज स्पिरिचुअल परसेप्शन आसमान में मौजूद एक अनजानी एनर्जी को महसूस कर चुकी थी। जो लोग नजर नहीं आ रहे वो भी छुपकर सब कुछ देख रहे हैं। उसके दिल में एक बात साफ हो चुकी थी, कुछ बड़ी हस्तियां इस पूरे समारोह को छिपकर देख रही हैं। और तभी एक एल्डर की आवाज मंच से गूंजी, सेरेमनी शुरू होगी। लिंग क्वान तुरंत खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ मंच पर पहुंच गया। उसने तीनों एल्डर्स को आदर से झुककर प्रणाम किया। गुक्लैन में कई नौजवानों ने ये सेरेमनी पहले पूरी की थी, लेकिन ऐसे पवित्र मंच पर यह मौका सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलता था और लिंग क्वान उन्हीं में से था। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। तभी एक एल्डर ने अपनी हथेली में एनर्जी को समेटा और उसके सामने एक 10 फुट लंबा स्टार डिस्क प्रकट हुआ। लिंग क्वान ने चुपचाप आंखें मूंदी और डिस्क पर हाथ रख दिया। अगले ही पल एक तेज रोशनी फैली और स्टार डिस्क पर 6 चमकते सितारे उभर आए। एल्डर ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में ऐलान किया, लिंग क्वान ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 7वां कमांडर, 1 स्टार दाओजून, ग्रेड 6 ब्लड लाइन एल्डर काउंसिल के निर्णय के अनुसार इसे दिया जाता है गोल्ड क्लैन टैटू। जैसे ही एल्डर की आवाज गूंजी पूरे मंच पर सराहना और ईर्ष्या की हल्की हल्की सरगुशियां फैल गई। लिंग क्वान की आंखों में चमक दौड़ गई। वो एक घुटने पर झुका, सिर ऊपर उठाया। एल्डर के हाथ में एक चमकता हुआ गोल्डन पेन प्रकट हुआ और धीरे धीरे एक रहस्यमयी सिंबल लिंग क्वान के माथे पर उभर आया।
गोल्डन सिंबल से एक हल्की सी एनर्जी निकल रही थी, एक पुरानी गूढ़ शक्ति। शाओयान थोड़ा हैरान था। ग्रेड 6 ब्लड लाइन, गोल्ड क्लैन टैटू, ये सब आखिर है क्या? शनर मुस्कुराई। गू क्लैन का ब्लड लाइन कुल 10 स्तरों में बांटा गया है। पहला सबसे नीचे और 10वां डिवाइन ब्लड लाइन। चौथे ग्रेड से ऊपर वाले ही सेरेमनी में भाग ले सकते हैं। लिंक्वान का छठा ग्रेड काफी अच्छा है। और ये क्लैन टैटू, ये एक खास मार्क है जो सारे पहलुओं का आंकलन करके दिया जाता है। ये टैटू एंशिएंट समय से गू क्लैन में चला आ रहा है। जब भी कोई खतरा हो, ये ब्लड लाइन की ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ा देता है। टैटू 4 स्तरों में होता है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। लिंक्वान को मिला है तीसरा, यानी गोल्ड क्लैन टैटू। शाओयान की आंखों में उत्सुकता थी। इतनी शक्ति वाला टैटू? सुनर ने जवाब दिया, कहते हैं इसे गू क्लैन के सबसे पहले दोदी ने बनाया था। एक बार मिलने के बाद इसे एक्टिवेट करने में 1 महीना लगता है। तो क्या शनर का ब्लड लाइन 10वें ग्रेड तक पहुंच गया है? क्या तुम्हें रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू मिलेगा? शनर ने धीरे से सिर हिलाया। अब तक मैंने टेस्ट नहीं दिया है। डिवाइन ब्लड लाइन 1000 सालों में एक बार आता है। मैं नहीं जानती कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। रेनबो गोल्ड टैटू तो सदियों से किसी को नहीं मिला है। और तभी सामने से हंसी की आवाज आई। मैंग ची बोला, अगर कोई ग्रेड 9 तक पहुंचे तो दोशेंग बनने की संभावना होती है। और डिवाइन ब्लड लाइन वो दोशेंग की चोटी तक पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ, वो आसान नहीं है। शाओयान मन ही मन सोच में पड़ गया। गू क्लैन की जड़ें वाकई बहुत गहरी है। इसी दौरान एल्डर ने फिर आवाज लगाई, नेक्स्ट लिनशियू। लिनशियू भी जोश से उठा और उसी प्रक्रिया को दोहराया। उसके स्टार डिस्क पर भी 6 तारे उभरे। लिनशियू, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का दूसरा कमांडर, 5 स्टार डोजुन, ग्रेड 6 ब्लड लाइन, गोल्ड क्लैन टैटू प्रदान किया जाए। हालांकि उसे भी गोल्ड टैटू मिला, लेकिन लिंक्वान की तुलना में उसके सिंबल की चमक थोड़ी अधिक थी, शायद उसकी ताकत के कारण। इसके बाद कई और नौजवानों ने सेरेमनी में भाग लिया, लेकिन सभी का ब्लड लाइन ग्रेड 6 से नीचे ही रहा। शाओयान ने महसूस किया गू क्लैन में ब्लड लाइन को ऊपर उठाना बेहद कठिन है। फिर अचानक एक एल्डर ने मंच से घोषणा की, गू जेन, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का पहला कमांडर, 7 स्टार डोजुन, ग्रेड 7 ब्लड लाइन प्रदान किया जाए। शाओयान का दिल एक पल को थम सा गया। उसने ऊपर देखा। गुजेन शांत मुद्रा में एक घुटने पर झुका था। तीनों एल्डर आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। थोड़ी देर में एक एल्डर ने अपनी हथेली उठाई और उसमें एक पर्पल गोल्ड पेन उभर आया। पर्पल ड्रैगन पेन। पूरा मंच जैसे एक बार में हक्का बक्का रह गया। एल्डर काउंसिल के निर्णय के अनुसार गुजेन को पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू दिया जाता है। गोल्डन सिंबल की जगह अब एक हल्का पर्पल गोल्ड टैटू उसके माथे पर उभर आया। सुनर की धीमी आवाज शाओयान के कानों में पड़ी। गुजेन का ब्लड लाइन अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी बैटलफील्ड पर प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है कि काउंसिल ने अपवाद किया है। शाओयान ने सिर हिलाया। वो जानता था कि गुजेन में कुछ खास है। ये गू क्लैन वाकई पुरानी है, लेकिन अब भी उतनी ही ताकतवर। गुजेन मंच से उतरा और जाते जाते शाओयान की ओर देखा। हल्की सी मुस्कान और सिर हिलाकर उसने नमस्ते किया। शाओयान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तभी पूरे माहौल में एक ठंडक फैल गई। शाओयान की नजरें तुरंत उस ओर मुड़ी और सामने दिखा एक शांत लेकिन बर्फ सा ठंडा शरीर। गू क्लैन के 4 महा जनरल्स में से एक, डीमन जनरल, अब मंच की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे एक एक कदम। शाओयान की आंखें सिकुड़ गई। अब उसकी बारी है। गुयाओ का चेहरा एकदम ठंडा और बेरहम था। जैसे ही सबकी निगाहें उस पर पड़ी, उसके कदम धीरे धीरे उसे चौक की ओर ले चले। वो सीधा तीनों एल्डर्स के सामने पहुंचा और उन्हें झुककर प्रणाम किया। लेकिन लिंक्वान, गुजेन और बाकियों की तरह उसने घुटने नहीं टेके। उसका शरीर सीधा खड़ा था, जैसे एक लंबा धारदार भाला, और उसके चारों ओर से ठंडी हवा बह रही थी। तीनों एल्डर्स ने उसके इस व्यवहार पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। हालांकि गुयाओ उनके जितना अनुभवी नहीं था, लेकिन गू क्लैन में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। उसकी शक्ति भी असाधारण थी। ऐसे में उसका घुटने न टेकना स्वाभाविक ही था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आस्तीन हिलाई। वो 10 फीट चौड़ा स्टार डिस्क धीरे से उड़ता हुआ गुयाओ के सामने आ गया। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। गुयाओ ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से स्टार डिस्क को छू लिया। कुछ पल के लिए माहौल शांत रहा और फिर अचानक स्टार डिस्क कांप उठा। उससे तीव्र चमकदार रोशनी निकलने लगी और उसमें एक के बाद एक स्टार उभरने लगे। 1, 2, 3, 8 स्टार। जैसे ही 8 स्टार दिखाई दिए, स्टेडियम में हलचल मच गई। यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स भी हैरानी से सिर हिलाने लगे। साफ था, ये परिणाम उन्हें भी पसंद आया था। वो सच में ग्रेड 8 का ब्लड लाइन रखता है। वो वाकई 4 महान जनरलों में से एक कहलाने लायक है। जब यंग मिस ने टेस्ट दिया था, उन्हें भी 8 स्टार ही मिले थे। लेकिन उस टेस्ट को तो बहुत समय हो गया। कौन जानता है अब उनके ब्लड लाइन की शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। पूरा गू क्लैन उस समय चर्चा में लग गया। चारों ओर फुसफुसाहटें फैल गई। शनर ने गुयाओ की ओर देखा और धीमे से सांस लेते हुए बोली, ये सच में 8वीं ग्रेड तक पहुंच चुका है। शाओयान का चेहरा शांत था, लेकिन उसका मन थोड़ा हिल गया था। गुयाओ की तुलना में लिंक्वान, लिनशियू और बाकी सारे युवा योद्धा जैसे कुछ भी नहीं लगते थे।
ये डीमन जनरल की प्रतिष्ठा यूं ही नहीं बनी थी। तीनों एल्डर्स भी कुछ देर के लिए शांत रह गए। फिर उन्होंने खुद को संभाला और उनके सख्त चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गुयाओ, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 जनरलों में से एक, 8 स्टार डोजुन, ग्रेड 8 ब्लड लाइन। इसे पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू प्रदान किया जाए। जैसे ये बात कही गई, एल्डर के हाथ में मौजूद पर्पल गोल्ड ड्रैगन पेन में जबरदस्त चमक आ गई। ऊर्जा की लहर उस कलम की नोक पर इकट्ठा हुई और एल्डर ने उसका उपयोग करते हुए गुय के माथे पर एक रहस्यमयी चिन्ह उकेरना शुरू किया। ये टैटू बनाना आसान नहीं था। जैसे जैसे एल्डर की ऊर्जा खर्च होती गई, उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। आखिरी रेखा खींचते ही उन्होंने लंबी सांस ली, कलम नीचे रख दी और उसकी चमक धीमे धीमे कम होने लगी। गुयाओ के माथे पर अब जो पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू था, वो देखने में ज्यादा गहरा, ज्यादा जीवंत था। गुजेन को मिले चिन्ह की तुलना में कई गुना शक्तिशाली, क्योंकि ये क्लैन टैटू गुयाओ ने अपनी शक्ति से कमाया था, गुजेन की तरह किसी विशेष अनुमति से नहीं। अभी एल्डर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुयाओ ने ठंडी आवाज में उन्हें टोका। तीनों एल्डर चौंक गए। क्या बात है? गुयाओ ने चारों ओर सबकी आंखों के सामने शांत मगर भारी लहजे में कहा। क्या मुझे इस एडल्ट सेरेमनी में किसी को चुनौती देने का अधिकार है? शाओयान जो बैठा था, उसकी मुट्ठी कस गई। उसे पहले से पता था ये दिन आएगा ही। स्टेडियम में बैठे कई लोगों के चेहरे बदल गए। लिन क्वान, लिन शिव जैसे लोग तो एकदम से शाओयान की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें इस बात की उम्मीद पहले से थी। एल्डर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नियमों के अनुसार तुम क्लैन के किसी भी सदस्य को चुनौती दे सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला क्लैन का हिस्सा नहीं है तो उसकी अनुमति जरूरी होगी। गुयाओ ने सिर हिलाया, फिर वो पीछे मुड़ा। उसकी बर्फ सी ठंडी नजरें सीधी जा शाओयान पर टिकी। तुम जानते हो मैं किसे चुनौती दे रहा हूँ। अगर तुम गु क्लैन का मजाक उड़ाना चाहते हो तो अपनी असली शक्ति दिखाओ, वरना लोग तुम पर दया करेंगे या हंसेंगे। आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मुझे चुनौती दो। बेशक ये हिम्मत तुम में है या नहीं वो तुम्हारी समस्या है, लेकिन अगर तुम मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करते तो गु रेल्म छोड़ देना। गुयाओ ने चुनौती देने का तरीका इस तरह चुना था कि लगे जैसे शाओयान को उसे चुनौती देनी है, जैसे गुयाओ तो ऊंचाई पर है और नीचे वाला ही पहल करता है। गुयाओ की बात पूरी होते ही पूरा स्टेडियम एक साथ शाओयान की ओर देखने लगा। कई लोगों की नजरों में तो मजाक उड़ाने वाला भाव साफ था। यही है शाओयान? गुयाओ ने तेजी कर दी, वरना मैं इसे दिखाता कि पिल गैदरिंग चैंपियन की औकात क्या है। अगर ये गुयाओ से बच गया तो मेरा भी नंबर आएगा। एक कोने में बैठा हुआ काले कपड़ों में लिपटा हुनिया भी सिर उठाकर मुस्कुराया। जैसा सोचा था, किसी ने खुद को रोक नहीं पाया। पोशवान ने दूर से देखा और धीरे से कहा, शाओयान अब बहुत बुरी हालत में फंस सकता है। इस लड़के को गु क्लैन तब आना चाहिए था जब वो और ताकतवर होता। 5 स्टार डोजुन सेंट्रल प्लेन्स में जरूर रेयर है, मगर गु क्लैन में ऐसे बहुत मिलते हैं। एक शांत दिखने वाला युवक भी सिर हिलाकर बोला, उम्मीद है ये अपनी जान बचा पाएगा। सुनेर की आवाज गूंज उठी। वो अब खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने खड़े होकर विरोध किया। गुयाओ, वो हमारा गेस्ट है, तुम्हारी ये मांग बहुत ज्यादा है। गुयाओ ने बिना हिले बोले, नियम यही है, और क्योंकि वो गेस्ट है इसलिए मैंने उसे मुझे चुनौती देने का अधिकार दिया है। वो चाहे तो ना कह सकते हैं। सुनेर का चेहरा अब बर्फ सा ठंडा था। वो समझती थी अगर शाओयान ने मना किया तो गु क्लैन में उसे एक कायर समझा जाएगा। गु शैनेल्डर ने भी कहा, यंग मिस, गुयाओ ने कुछ गलत नहीं किया। सुनेर ने अपना हाथ कस लिया। वो खुद को कोस रही थी। काश वो जानती कि शाओयान को गु क्लैन में कुछ सहना पड़ेगा तो शायद वो उसे यहाँ आने ही नहीं देती। मांगची की मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। वो अपनी अंगूठी घुमा रहा था और शाओयान को देख रहा था, क्योंकि ये वो पल था जहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। शाओयान, जिसने अब तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी, धीरे से उन्हें खोला। हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब जनरल गुयाओ इतनी जिद कर रहे हैं तो शाओयान शाओ क्लैन की ओर से ये चुनौती स्वीकार करता है, क्योंकि गु रेल में कदम रखते ही उसे मालूम था ये लड़ाई टलने वाली नहीं है। अब 2 ही रास्ते थे, लड़ो या अपमान झेलो, और शाओयान सिर्फ युद्ध चुनेगा, चाहे सामने कोई भी हो, यहाँ तक कि गु क्लैन का सबसे बड़ा योद्धा क्यों न हो। लिटिल फेरी डॉक्टर ने भौहें से कोड़ ली। उसे साफ महसूस हो रहा था गुयाओ कितना डेंजरस है। शाओयान पर उसका भरोसा था, लेकिन ये लड़ाई मामूली नहीं थी। शाओयान ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसकी नजर गई सुनर की ओर, जो अपनी होंठ को हल्के से दांतों तले दबाए खड़ी थी। उसकी आंखों में था गुस्सा और एक चुप दर्द। शाओयान ने काम और कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती। अगर वो खुद ये लड़ाई शुरू न भी करता तब भी मैं सामने आता। गु क्लैन को मेरी ताकत दिखाना जरूरी है, ताकि कुछ लोग जो पीछे से बात करते हैं उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। शुनेर ने हल्का सा सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं, ठंडापन था। शाओयान को लेकर जो बातें हो रही थी, जो इंसल्ट्स उसने इन कुछ दिनों में सहे, सब उसी की वजह से थे। और अब वो एक बार फिर अकेला खड़ा था, लड़ने को मजबूर। मांग तियानची ने हंसते हुए कहा, काफी हिम्मत है इस लड़के में। डोंट वरी, अगर लड़ाई में कुछ गड़बड़ हुई तो ओल्ड मी खुद कूद पड़ेगा। तू मेरी एकेडमी का स्टूडेंट है, मतलब मेरा आधा डिसाइपल भी है। मैं तुझे इस गु रेल्म में मरते नहीं देख सकता।
उसके एक्सप्रेशन से साफ था उसे इस बात की खुशी थी कि शाओयान ने गुयाओ की चैलेंज ली। लेकिन अगर किसी में करेज ही ना हो लड़ने की तो फिर वो कल्टीवेशन की दुनिया में सरवाइव कैसे करेगा। अब वो चुप हो गया। उसकी एड़ियां जमीन से उठी और वो सीधा बढ़ा उस मैसिव स्क्वायर की ओर, सबकी इंटेंस निगाहों के बीच। सामने था गुयाओ, पूरी तरह शांत, मगर उसकी आंखों में थी एक डेडली चिल। शाओयान के सामने आते ही गुयाओ के होंठों पर एक फेंट कोल्ड आर्क आया। उसने कहा, तू चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, मगर ये एक्सेप्टेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। शाओयान ने उस इन्फेमस गू क्लैन जीनियस को देखा। उसके ब्लैक एंड व्हाइट हेयर और उसके ठंड जैसे ऑरा ने हवा को भी जमी हुई सी ठंडक से भर दिया था। गुया बोला, तुझे पता है ना मैं तुझे क्यों टारगेट कर रहा हूँ। शाओयान की भौहें हल्की सी हिली। उसकी आवाज कॉम थी, हाँ जानता हूँ लेकिन इट डजंट मैटर। गुया ने सिर झुकाया, तो फिर मुझे तुझे खत्म करना ही होगा। उसका आखिरी लफ्ज गूंजा और पूरे मैदान में एक बोन फ्रीजिंग साइलेंस उतर गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और एक पल में गुयाओ हवा में वैनिश हो गया। शाओयान का चेहरा सीरियस हो गया। This opponent was deadlier than the 9th Tianzun of Soul Hole. अगर उसने जरा भी हल्के में लिया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं जियामा एम्पायर से निकला हूँ। 10 सालों तक हर कोने में लड़ता रहा। Countless enemies, countless near death moments. जो मेहनत मैंने की है वो किसी भी जीनियस से कहीं ज्यादा है। मुझे तुम्हारे दोदी ब्लड लाइन की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसकी हेवी कीमत चुकानी होगी। उसकी मुट्ठी भींच गई। दोची का सैलाब उसके शरीर से फूट पड़ा और टेम्परेचर तेजी से ऊपर। Skyfire 3 mysterious change. First change, second change, third change. Just one thought and Xiaoyan's power tripled. 6-joint body flowing ruler. उसके हाथ में black heavy Xuan ruler चमक उठा। Ruler projections हर तरफ फैल गए। गुयाओ के palm seals उस ruler से टकराए। One by one जैसे thunder गिर रहा हो। पूरा मैदान शेक करने लगा। चारों ओर खड़े लोग breath holding silence में देख रहे थे। Central Plains का top talent गू क्लैन के ultimate genius से टकरा रहा था। शाओयान ने रूलर को नीचे की तरफ मारा, flame splitting tsunami, और एक 1000-foot fire wave सीधा गुयाओ की तरफ दौड़ पड़ी। गुयाओ ने cold laugh किया और फिर उसकी हथेली से निकला pure mysterious ice। एक ही punch और आग टूट गई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आग के भीतर से निकली एक spinning 3-colored fire lotus destruction की pure energy से भरी हुई। शाओयान ने hand seal बदला, explode, और वो lotus फट गई। बुम, पूरा square हिल गया। डोची बैरियर भी ट्रेम्बल कर गया। बाहर खड़े कल्टिवेटर्स ने धीरे से सिर हिलाया। स्मार्ट मूव। उसने ट्रू अटैक को कंसील किया और गुयाओ को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर दिया। शाओयान की आंखें अभी भी सीरियस थी। फायर लोटस माइट बी स्ट्रॉन्ग बट इट वाजंट इनफ टू एंड गुयाओ। अचानक उस आग के बादलों से उठी एक चिलिंग आइसी ओरा और फिर मॉन्स्ट्रस डोची बर्स्ट आउट जैसे समुद्र की लहरें उठी हो। तूने चाहे जितनी मुश्किलें देखी हो, आई कैरी द डोडी ब्लड लाइन, प्रैक्टिस द ट्रू टीचिंग्स ऑफ गू क्लैन। मेरी लेवल तुझसे कहीं ऊंची है। तू एक गिर चुके शाओ क्लैन का वारिस, तुझमें मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे है? और फिर वो चिलिंग स्क्रीम पूरे आसमान को कंपा गया। शाओयान बस खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अब सिर्फ वन थिंग बचा था, साइलेंट रेज और अनस्टॉपेबल रिजोल्व। जैसे ही वो ठंडी सी चीख गूंजी, हवा में एक शख्स धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सामने आ रहा था। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जैसी ठंडी दूची की परत थी। उसका शरीर एक मोटी और रहस्यमय बर्फीली आर्मर से ढका हुआ था, जिसमें हल्की सी नीली रोशनी बह रही थी। उसी मिस्टीरियस आइस आर्मर की वजह से वो आग के तूफान से बच पाया था। गुयाओ के हाथ में था एक लंबा क्रिस्टल जैसा बर्फीला भाला। उसकी सतह पर ठंडी रोशनी बह रही थी और उसमें से निकलती हवा किसी चाकू की तरह शरीर को चीरती हुई महसूस हो रही थी। साफ था ये किसी बहुत ही अनोखी धातु से बना हुआ था। 10,000 beast spear टेक्निक। गुयाओ की आंखों में एक कड़कती ठंडक चमकी और अचानक उसने हवा में जोर से पांव पटका। पल भर में वो शाओयान के सिर के ठीक ऊपर आ गया। उसके हाथ में मौजूद वो बर्फीला भाला हवा में नाचने लगा। उसकी हर मूवमेंट में जंगली जानवरों की गूंजती दहाड़ें थी। तेज धार वाली हवा चारों तरफ से शाओयान के वाइटल पॉइंट्स की तरफ हमला करने लगी। ये मारने की नीयत कितनी तेज है। शाओयान की आंखों में एक गंभीरता आ गई। उसके शरीर से मैजेस्टिक डोची उठने लगी और उसका भारी रूलर हवा में लहराया, सीधे उस भाले की धार से भिड़ गया। हर बार जब स्पेयर और रूलर टकराते जमीन दरक जाती और शाओयान के पैरों के नीचे गड्ढे पड़ते जा रहे थे। सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि गुयाओ की ताकत कितनी जबरदस्त है। 10,000 beast spear टेक्निक, बीस्ट किंग रो। शाओयान की कड़ी डिफेंस के बावजूद गुयाओ की आंखों में कोई हिचक नहीं थी। अचानक उसका स्पीयर टेक्निक बदल गया। सैकड़ों स्पीयर की परछाइयां एक साथ लाइटनिंग स्पीड से इकट्ठी होने लगी। उसके बर्फीले भाले से मैजेस्टिक दोची किसी बाढ़ की तरह फूट पड़ा और पल भर में एक दहाड़ता हुआ बीस्ट फिगर बन गया। भाला बिजली की रफ्तार से चला और एक ट्रिकी आर्क में शाओयान के गले की तरफ पड़ा। शाओयान ने उस हमले के एंगल को भांप लिया। उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। उसके माथे से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उभरी और पल भर में उस इल्यूजरी बीस्ट फिगर
के अंदर छुपी असली वार को पहचान लिया। उसका भारी रूलर हवा में तेजी से लहराया और एक अजीब सी कक्षा बनाते हुए सीधे उस इनविजिबल स्ट्राइक से टकराया। बहुत से लोगों को लगा कि शाओयान ने वार मिस कर दिया, लेकिन तभी हवा कांप उठी और एक बेहद पतला भाले का फिगर रूलर से टकराया और चिंगारियां उठ गई। गुयाओ की आंखों में अचानक हैरानी थी, मगर उसने फौरन ठंडा सा हफ किया और अपना भाला पूरी ताकत से घुमाया। वो आईसी स्पीयर एक तेज घूमते हुए रोसुप की तरह बन गया। हवा को चीरती हुई आवाज आने लगी। भाला और रूलर की टक्कर हुई, मगर भाले का सिरा अजीब तरह से मुड़ गया और रूलर को झटका मारते हुए दूर फेंक दिया। गुयाओ एक बाज की तरह लपका और हवा में भाले पर पांव रखते हुए सीधा शाओयान की तरफ झपटा। उसकी उंगलियां शेर के पंजों की तरह थीं, जो शाओयान के सीने की ओर आई। पल भर में शाओयान की कमीज चित्रों में फट गई, मगर तभी तेज हवा के बीच से धातु जैसी आवाजें आई और सब चौंक गए। कुछ तेज नजर वाले लोगों ने देखा शाओयान के पूरे बदन पर एक पर्पल गोल्डन स्केल आर्मर चमक रही थी। गोलाद में बैठे कई अनुभवी लोगों ने तुरंत पहचान लिया, ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन पर्पल क्लॉथ है। ये कोई आम आर्मर नहीं था, मगर सवाल ये था, क्या ये आर्मर वाकई में एच स्टार डोजुन जैसे शक्तिशाली वॉरियर का वार झेल सकता था? बहुत से लोग उलझ गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ ड्रैगन पर्पल क्लॉथ नहीं था, ये था ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आर्मर्स में सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच। गुयाओ का वार शाओयान ने जरूर झेला, लेकिन शरीर के अंदर तक पहुंचती ताकत ने उसका खून हिला दिया। शाओयान के गले से एक दबा हुआ करा निकला। उसने आकाश में उड़ते गुयाओ को देखा, जो अपने पिछले हमले से थोड़ा थका हुआ लग रहा था, और फिर जोर से जमीन पर पैर पटका। अर्थ रिजॉल्व फ्लेम। शाओयान की ठंडी आवाज के साथ जमीन कांप उठी और अचानक गुयाओ के नीचे की धरती से एक 100 फीट लंबा लावा भाला निकल आया और बिजली की रफ्तार से गुयाओ से टकराया। गुयाओ का शरीर आसमान में उछल गया। शाओयान वहीं नहीं रुका। उसकी एड़ियों से जमीन फिर से कांपी और पूरे मैदान में ज्वालामुखियों की तरह लावा के खंभे फूट पड़े, डैजलिंग फायरवर्क्स की तरह, और हवा में उड़ते गुयाओ से टकराने लगे। शाओयान ने हेवनली फ्लेम को जमीन के नीचे दबाकर रखा और फिर अचानक नीचे से छोड़ दिया। गु क्लैन के कुछ लोग जो बाहर से लड़ाई देख रहे थे, उनकी आंखों में डिसबिलीफ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई आउटसाइडर गुयाओ को ऐसे मजबूर कर देगा। गुयाओ की हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। वो लावा से नहीं डर रहा था, लेकिन उस लावा में कोई अजीब सी गर्म और ठंडी ताकत छुपी हुई थी, जो उसके शरीर को अंदर तक चुभ रही थी। बास्टर्ड, हटो मेरी राह से। गुयाओ ने आखिरकार जोर से चीखी और दोनों हाथों को जमीन की तरफ दबाया। एक विशाल आइसी कोल्ड फोर्स से आसमान से टूटा और लावा के सारे खंभे चकनाचूर हो गए। शाओयान ने जैसे ही देखा कि बर्फीली ताकत लहर की तरह आ रही है, उसके पैरों के नीचे एक सिल्वर ग्लो चमकी और वो पल भर में आसमान में जा पहुंचा। उसके अंदर की फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हो गई और आसपास की एनर्जी हवा में विसल करते हुए उसके शरीर में समाने लगी। गोलाद में बैठे लोग हैरान थे। ये तो टियान क्लास ची मेथड है। शाओयान इतनी एनर्जी इतनी स्पीड से एब्जॉर्ब कर रहा था। गुयाओ ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास टियान क्लास ची मेथड है? और एक एंशिएंट सील एक्टिवेट किया। अचानक एक काले बादलों का गुबार आसमान पर छा गया और एक शक्तिशाली एब्जॉर्प्शन फोर्स से नेचुरल एनर्जी को खींचते हुए एक एनर्जी लाइट पिलर में बदल दिया गया। एंशिएंट सेक्रेड ट्रेजर मिरर, स्वॉलोइंग स्काई, अब्सॉर्बिंग लैंड। गुयाओ की एनर्जी फिर से भड़क उठी और उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने गु क्लैन का सेक्रेड ट्रेजर मिरर तक इस्तेमाल कर लिया। लिंचू और बाकी लोग चौंक गए। उन्हें लगा था ये लड़ाई एक तरफा होगी, लेकिन गुयाओ खुद संघर्ष कर रहा था। शाओयान, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा गु क्लैन की असली टियान क्लास 2 स्किल। गुयाओ का शरीर हवा में तैर रहा था और उसके नीचे पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया था। शाओयान की आंखों में गंभीरता थी। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों की मुहर बदली। 4 हेवनली फ्लेम्स एक साथ उसके शरीर से निकले और हवा में अलग होकर फिर आपस में मिल गए। वो किसी जंगली बीस्ट की आकृति लेने लगे। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। नीचे बैठे टियानजुनजे की धड़कन रुक गई। उसकी आंखों में उत्साह था। ये 2 स्किल कभी पूरा अनलीश नहीं हुआ था, क्योंकि 4 हेवनली फ्लेम्स जुटाना आसान नहीं था। लेकिन आज शाओयान ने वो कर दिखाया। आज एक महान हेवनली फ्लेम फॉर्मेशन ने अपनी असली पावर दिखाई। शाओयान के पास इस समय 4 हेवनली फ्लेम्स थी। ये संख्या अपने आप में डरावनी थी। मंग तियानची ने उस अदृश्य सी आग को देखा जो शाओयान के चारों ओर घूम रही थी। वो एकदम चौंक पड़े। फॉलिंग हार्ट फ्लेम, ये वही फॉलिंग हार्ट फ्लेम थी जिस पर कभी उन्होंने खुद सील लगाया था, इसलिए वो उसे अच्छी तरह पहचानते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फ्लेम, जो कभी इनर एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई रिफाइनिंग टावर के सबसे नीचे सील की गई थी, अब शाओयान के पास होगी।
यन क्लैन का एक नर्म मिजाज वाला सदस्य आसमान में जलती चारों फ्लेम्स को घूरता रह गया। 4 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम्स, ये कैसे मुमकिन है? एक ही इंसान के शरीर में 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स। क्या उसे डर नहीं कि ये आपस में टकरा जाएंगी और उसका शरीर ही फट जाएगा? कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी हैरानी थी। यन क्लैन को फ्लेम की सेंसिटिविटी विरासत में मिली थी। इतने सालों में उनकी पूरी क्लैन ने मिलकर 4 हेवनली फ्लेम्स इकट्ठा की थी, लेकिन शाओयान अकेले ही ये सब कंट्रोल कर रहा था। जाहिर था उनके दिल में भी झटका जरूर लगा। उसकी ची मेथड में हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने की शक्ति है। जो फ्लेम उसने पहले इस्तेमाल की थी वो भी इन्हीं 4 फ्लेम्स को मिलाकर बनी थी। ये इफेक्ट तो हमारी क्लैन की ची मेथड फायर एम्परर मिस्टीरियस स्क्रिप्चर में भी नहीं है। एक लाल कपड़ों में घूंघट वाली औरत ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, ये शख्स जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक अजीब सी ची मेथड और इतने सारे हेवनली फ्लेम्स, शाओयान वाकई में चौंकाने वाला है। दूसरी ओर स्क्वायर में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसके माथे पर मेडिसिनल कोल्ड्रन का निशान था। उसकी नजरों में शाओयान के लिए एक अजीब सी जलन और लालच थी। एक एल्केमिस्ट के लिए हेवनली फ्लेम किसी खजाने से कम नहीं होता, और याओ क्लैन का होते हुए भी उसे एक फ्लेम पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन शाओयान, जो याओ क्लैन से बाहर निकाले गए किसी व्यक्ति का डिसिपल था, उसके पास 4 हेवनली फ्लेम्स थी। अगर उसके शरीर में 4 हेवनली फ्लेम्स बिना टकराए रह पा रही है तो जरूर उसके पास उन्हें दबाने का कोई तरीका है। ज्यादा संभावना है कि ये उसकी ची मेथड है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा। उसकी ची मेथड और ये 4 फ्लेम्स, अगर ये सब मुझे मिल जाए तो याओ क्लैन का अगला मुखिया मैं बन सकता हूँ। उसकी आंखों में लालसा भरी चमक थी। अब वो शाओयान को एक फ्लेम मास्टर नहीं बल्कि एक खजाना समझ रहा था। अब पूरा स्टेडियम शाओयान की तरफ देख रहा था। अलग अलग तरह की भावनाएं, कोई जलन में था, कोई ईर्ष्या में, तो कोई अंदर ही अंदर लचा रहा था। गुयाओ की नजर भी उन 4 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम्स पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलका, फिर वो ठंडा हंसा। अगर बस इतना ही है तेरा सहारा तो अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। उसके हाथ हिले और हवा में उसके हाथों की परछाइयां फैल गई। जैसे ही उसने अपनी हैंड सील्स बनाई, आसमान में तेज हवाएं रुक गई और तभी गुयाओ के शरीर से एक भारी विनाशकारी ओरा फैलने लगा। पूरा स्टेडियम जैसे थम गया। लोगों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। शाओयान ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आसमान में जो 3 गू क्लैन के एल्डर्स सेरेमनी करा रहे थे, उनके चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ अपनी 2 ची उस लाइट बैरियर में भर दी जो पूरे स्क्वायर को ढक रही थी। अब वो बैरियर और भी मजबूत हो गया। सुनेर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता थी। ये तो ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन स्किल है। गुयाओ को इस टेक्निक तक पहुंचना पड़ा। ये 2 स्किल वो भी सीख चुकी थी, और इसकी शक्ति जो जीवन को मिटा देती है वो आज तक नहीं भूली थी। मांग टियानची का चेहरा भी गंभीर था। शाओयान ने उसे एक 10 क्लास स्किल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अगर वो अब भी पीछे हट जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर आसमान में उठते शर्म थी। वो तब तक लड़ेगा जब तक दोनों में से कोई एक बुरी तरह टूट न जाए। मांग चिंची मुस्कुराया। तू ठीक कहती है, ये लड़का कभी नहीं झुकेगा। अगर वक्त आया तो मैं खुद बीच में आ जाऊंगा। शाओयान ने भी अब गुयाओ को देखना शुरू किया। 10 क्लास 2 स्किल। हाँ, गुयाओ की आंखें बंद थीं और उसकी जिंदगी जैसे धीरे धीरे जल रही थी। शाओयान का चेहरा गंभीर हो गया। गू क्लैन जैसी ताकतवर जाति के पास यकीनन अनगिनत खतरनाक 2 स्किल्स होती है। अगर वो जरा भी चूका तो जान जा सकती है। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेली में एक लाल चमकता मोती बुलाया जो उसे ये क्लैन से मिला था। यही अब 5वीं फ्लेम बनेगी। जैसे ही 5वीं फ्लेम प्रकट हुई, शाओयान के दिल से एक गूंजती हुई चीख निकली। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। उसके हाथों की मुद्राएं बदल गई और 5 हेवनली फ्लेम्स जोर से हिलने लगी। वुल्फ स्पिरिट फॉर्म। सन फ्लेम से बना हुआ भयानक भेड़िया आकृति लेकर आकाश में प्रकट हो गया। लेपर्ड स्पिरिट फॉर्म, टाइगर स्पिरिट फॉर्म। 4 फायर स्पिरिट्स एक के बाद एक आसमान में बन गए। शाओयान को महसूस हो रहा था कि उसकी 2 ची तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन फिर उसने आखिरी बार चीखा, ड्रैगन स्पिरिट फॉर्म, और अगले ही पल एक विशाल अग्नि ड्रैगन आकाश में प्रकट हो गई। 5 स्पिरिट एक साथ घूमने लगे। तापमान इतना बढ़ गया कि दूर के बादल तक उड़ने लगे। आसपास के पेड़ सूख गए और एक धमाके के साथ जलकर राख बन गए। शाओयान इन 5 स्पिरिट्स के बीच खड़ा था। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसकी नजर अब गुयाओ पर थी, जो अब भी आंखें बंद किए था। शाओयान ने जरा भी देरी नहीं की। उसके हाथ की मुद्राएं बदल गई और उसकी एक चीख से पूरा आसमान हिल गया। 5 फायर स्पिरिट्स ने जोर से गरजना शुरू कर दिया। वे घूमने लगे इतनी तेजी से कि उनके बीच की जगह टूटने लगी। आसमान में गहरी काली दरारें बन गई। घूमते घूमते उन्होंने एक 2000 फुट लंबा 5 रंगों वाला अग्नि चक्र बना दिया जो शाओयान के ऊपर घूम रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी भारी थी कि गू क्लैन के एल्डर तक चौंक गए। चैनजुनजे की आंखों में भी उत्साह चमकने लगा। गुयाओ अब इस टेक्निक को झेल कर दिखा।
शाओयान ने हाथ उठाया और गगन में घूमते हुए अग्निचक्र की ओर इशारा किया। वो अग्निचक्र एक धधकते उल्कापिंड की तरह सीधा गुयाओ की ओर बढ़ा। गुयाओ की बंद आंखें अचानक खुली। उसने ठंडी हंसी हंसी और बस एक उंगली उठाकर आसमान में इशारा किया, ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर। जैसे ही गुयाओ ने अपने सामने की हवा को दबाया, पूरा आकाश जैसे थम सा गया। दूर दूर तक फैले गहरे बादल थरथराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी दानव ने इन बादलों को चीर कर बाहर आने की ठान ली हो। हेवनली फ्लेम्स चाहे जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन गु क्लैन की ये टियन क्लास 2 स्किल उनसे भी ज्यादा घातक है। गुयाओ आकाश और धरती के बीच सिर ऊंचा किए खड़ा था। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वह शाओयान के ऊपर उड़ते हुए 5 कलर्ड फ्लेम कॉइल को घूर रहा था, जो जोरदार धमाकों के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। गुयाओ ने आसमान की ओर अपनी मुट्ठी उठाई और जैसे ही उसने उसे भींचा, पूरा आकाश कांप गया। गहरे काले बादल चीर गए और वहां से 1000 फुट लंबी काली उंगली निकलकर नीचे गिरने लगी, सीधे शाओयान के 5 कलर्ड फ्लेम कॉइल पर। उस डार्क फिंगर से उठता हुआ एनाइलेशन ऑरा ऐसा था कि मानो उसके नीचे सारी जिंदगी राख बन जाए। जिधर से वो उंगली गुजरी, वहां की खाली जगह खुद टूटने लगी और 10,000 फुट लंबी स्पेशल क्रैक हवा में बन गई। पास बैठे बहुत से ताकतवर लोग भी डर के मारे कांप उठे। क्या भयानक हमला है ये। सिर्फ उस उंगली से उठती ऊर्जा ही इतनी भारी थी कि अगर वो किसी को निशाना बना लेती तो उसका शरीर बिना टकराए ही खून की धुंध बन जाता। साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर के सामने कोई जिंदा नहीं बच सकता। गुयाओ ने जोर से ठहाका लगाया, शाओयान देख कैसे मैं तेरे फ्लेम फॉर्मेशन को मिटा देता हूँ। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक क्रूर संतोष था। शाओयान ने उसे इस हमले तक मजबूर किया। ये बात गुयाओ के ईगो के लिए एक तमाचा थी, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में एक शुद्ध किलिंग इंटेंट उबाल मार रहा था। हजारों लोगों की नजरों के सामने वो काली उंगली सीधे फ्लेम कॉइल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा इलाका हिल गया। दूर तक फैला पहाड़ थरथराने लगा। जमीन पर दर्जनों फुट लंबी दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैल गई। यहाँ तक कि जिस चौक में यह हो रहा था वो भी खास पत्थरों से बना था, वो भी टुकड़ों में टूटने लगा। जगह जगह से टकराकर एनर्जी रिपल्स निकली, सीधी 2 ची लाइट बैरियर से जा टकराई। वो बैरियर कांप उठा। गु क्लैन के 3 एल्डर चीख उठे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने जैसे तैसी जमा कर बैरियर को बचाए रखा, लेकिन इतनी भारी टक्कर को रोक पाना उनके बस की बात नहीं लग रही थी। गुशैन की आवाज गूंजी, तुरंत मदद करो। गुचैन और गुसु तुरंत हवा में उड़े और अपनी 2 ची से लाइट बैरियर को संभाल लिया। तभी जाकर वो बैरियर फिर से स्थिर हुआ। ऊपर आसमान से एक हल्की सी दरार की आवाज आई। सबके दिल कांपे। ऊपर देखा, जहाँ फ्लेम कॉइल और डार्क फिंगर टकराए थे, वहाँ एक दरार बन गई थी। गुयाओ की साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर फ्लेम कॉइल पर भारी पड़ रही थी। शाओयान का फ्लेम फॉर्मेशन अब और नहीं टिक पाएगा। लोगों की आंखें उस कॉइल पर टिक गईं। उसमें दरारें बढ़ने लगी। शाओयान हारने वाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर की टीम के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी 2 ची तेजी से घुमानी शुरू कर दी, जैसे कि किसी भी पल दखल देना पड़े। सुनेर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों से गोल्डन फ्लेम भड़क उठी। मांगतियान ची भी अब गंभीर हो चुका था। वो धीरे से खड़ा हुआ। चिंगलिन ने फुसफुसाते हुए कहा, शाओयान की 2 ची तेजी से गिर रही है। मांगचैंची और बाकियों ने ध्यान से देखा। सचमुच शाओयान की ऑरा बेहद कमजोर हो गई थी। ये समझ से बाहर था। उसकी ची मेथड और 2 ची इतनी शक्तिशाली है, फिर ऐसा क्यों? फ्लेम कॉइल अब और नहीं टिक पाया। ऊपर से नीचे तक फट गया। गर्म लपटें नीचे की चट्टानों को पिघलाने लगी। गुयाओ ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, अब फ्लेम कॉइल टूट चुका था। हाफ एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी थी, लेकिन बाकी बची एनर्जी शाओयान को मारने के लिए काफी थी। लोगों को अब यकीन हो गया था, लड़ाई का अंत हो चुका है। सुनर चिल्लाई और उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम फूट पड़ा। वो उड़ने ही वाली थी कि मांगतियान ची ने उसे रोक लिया। उन्होंने गंभीरता से कहा। उनकी नजर फ्लेम कॉइल के पीछे खड़े शाओयान पर थी। उसका चेहरा भले ही लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में न डर था न हार, बस एक जंगली जानवर जैसी जिद। धम अंतिम फ्लेम कॉइल भी टूट गया। गु क्लैन के एल्डर सुकून की सांस लेने ही वाले थे कि तभी शाओयान की आंखें चौड़ी हुई। उसने टूटती फ्लेम कॉइल के बीच से फायर क्लस्टर को खींच लिया और बिना सोचे समझे हवा में पैर जमा कर सीधे डार्क फिंगर की ओर उड़ पड़ा। गुयाओ, खुश मत हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। शाओयान का शरीर मानो एक चींटी था उस काली उंगली के सामने, लेकिन उसकी आवाज इतनी जबरदस्त थी कि पूरा स्टेडियम कांप उठा। सभी ने देखा, शाओयान की हथेली में एक छोटा फायर लोटस था। उसमें 4 रंगों की फ्लेम्स धीरे धीरे घूम रही थी। उससे एक भयानक ऊर्जा उठ रही थी। शाओयान सीधा उस काली उंगली से टकरा गया। पूरा स्टेडियम स्तब्ध। वो काली उंगली कांपने लगी और एक तेज बैंग के साथ हवा में ब्लैक लाइट बनकर बिखर गई। गुयाओ की सबसे घातक अटैक टूट चुकी थी। शाओयान का हाथ लहूलुहान हो गया, शरीर जगह जगह से कट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी।
शायद ने आकाश की ओर देखकर हंसी छोड़ी। वो हंसी खून से सनी लेकिन आत्मा तक कुछ जोड़ देने वाली थी। उसकी हथेली में वो फायर लोटस घूम रहा था और गुयाओं की तरफ तेजी से उड़ता चला गया। पूरा स्टेडियम, हजारों लोग, एल्डर्स तक, सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सबको अब पता चल चुका था कि साओ यान जीत चुका है और इसी जीत के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।